राम कुमार कोई आए हैं। हाँ जी, राम कुमार, बताइए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर, ये जी, जो बोलिए। आपने बोला ना ये मनुस्मृति का, हुँ, हुँ। ये अभी हमने निकाला ना, हुँ, हुँ। तो जो आप बोल रहे हैं वो पूरी तरह से फेक नैरेटिव आप फैला रहे हैं। तो शेयर करके दिखा दीजिए यहाँ पे, हम लोग भी देख जी, लें फेक नैरेटिव कौन फैला रहा है। जो आपने बोला देखिए था ना ज़रा, श्लोक तो सुनिए, दिखाइए ज़रा। जो दिखाइए हमारे ज़रा। उसमें लिखा है ना, हुँ, किसी युवती को पीटने, घायल करने और छेदने के बाद जब वह रो रही होए, चिल्ला रही अच्छा। हो, तो हुँ, उसे हुँ। उसके घर से बलपूर्वक उठा ले जाना, इसे राक्षस रूप कहा गया है। जी, बहुत बढ़िया। अब एक काम कीजिए, उसको राक्षस रूप कहा गया है, ठीक है? अब इसका जो है जी। श्लोक नंबर 26 ज़रा पढ़िए, 26 ज़रा पढ़िए। ये भी सर्च करो अभी क्या? 26 नंबर पढ़िए ज़रा। नहीं, ये भी देख लो अभी क्या? काहे नहीं, सब जुड़ा हुआ है ना आपको। अभी तो आपने विवाह के मेथड पढ़े ना, ये राक्षस विधि। घर से रो रही हो, इसको चिल्ला रही हो, घर दरवाज़ा तोड़-ताड़ के उसको ले गए हो उठा के, राक्षस विवाह था वो। अब एक 26 नंबर वो उसको राक्षस राक्षस विवाह कहा। आपके धर्म में अलाउ है कि नहीं है, वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। वो 26 नंबर ज़रा नहीं, खोल के हमें तो पढ़िए। कभी नहीं सिखाया अभी गया प है कि तभी ये तो पता राक्षस चलेगा ना विवाह कि आप होता है। फेक नैरेटिव। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ ना, आपने जैसे आप ब्राह्मण हैं, राजकुमार? ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं हैं, तो आप कैसे सोच लिए कि हम फेक नैरेटिव फैला रहे हैं? कैसे क्यों? आपने क्योंकि सोचा आप कि हम। हमेशा से हाँ, नहीं, बताइए आप जब क्योंकि आप हमेशा से। जब मोइन खान का मुद्दा आता है तो आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? कौन है मोइन खान? मोइन खान कौन है ये? कौन जिन्होंने है? हाँ, हाँ। जिन्होंने अभी कुछ दिन हाँ, पहले योगी आदित्यनाथ ने जिनके बारे में चर्चाएँ सुने मिस्टर योगी राजकुमार, आदित्यनाथ ने यहाँ पे जिनके 1 बारे में मिनट मिस्टर राजकुमार, कहानी यहाँ चलती नहीं है, ठीक है ना? यहाँ नहीं, पे कहानी नहीं चलती है। यहाँ पे किताब खुली हुई है संसद मनुस्मृति। और यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं, गेम जो आप सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे जो सामाजिक मुद्दे हैं, उसको पॉलिटिकली आप इधर-उधर बात करके खत्म कर देंगे, वो नहीं चलता यहाँ पे। नहीं, मोइन खान के समझ रहे बारे हैं? में यहाँ पे आपकी किताब में लिखा मोइन है, खान के बारे ये में आपको 26 क्या राय नंबर है? पढ़े ना, अभी देखते हैं कि मोइन खान है कि कौन है? पढ़ें तो ज़रा, नहीं, मोइन खान के पढ़िए बारे ज़रा। में आपकी क्या राय है? नहीं तो जिन्होंने हम लगभग अरे देखें, मुद्दा छोड़ के भागिएगा ना, तो भागने भी नहीं दूँगा मैं यहाँ पे। सबको दिख रहा है कि आपके धर्म में ये लिखा हुआ है कि रो रही है लड़की, हैं? चिल्ला रही है कि हमारा बलात्कार से हमको अपहरित किया जा रहा है, और उसको आप राक्षस विवाह कह के इसको यहाँ 26 नंबर में लिखते हो कि पूर्वोक्त दोनों पैशाच तथा राक्षस विवाह अलग-अलग या मिश्रित मिले हुए क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त कहे गए हैं। आपका मुँह नहीं खुल रहा है यहाँ पे? शर्म नहीं आती? इतना बेहाया कैसे हो सकते हो भाई? आपको मोइन खान की चिंता लगी हुई है। आपके धर्म ग्रंथ में यहाँ पे बलात्कार के लिए घर के किसी का दरवाज़ा तोड़ के वो लड़की को उठा के उसको बलात्कार किया जा रहा है, उसको विवाह आप बता रहे हो उसको, हैं? इसको कह रहे हो कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त है? शर्म नहीं आती? शर्म बेच के खा गए हो क्या? या मोइन खान की चिंता लग रही है आपको मनुस्मृति पढ़ने में? ये मोइन खान ने लिखा है क्या आपका मनुस्मृति? कौन लिखा है मनुस्मृति? बताएँ आप हमें यहाँ पे? ये मनुस्मृति कौन लिखा है? मोइन खान ने लिखा है? रामकुमार, कौन लिखा है मनुस्मृति? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है ना हम जब पूछ मोहिन रहे हैं खान कि ने नहीं, नहीं, हम पूछ रहे हैं कि ये कौन लिखा है किताब? कि एक लड़की रो रही है, चिल्ला रही है, अभी तो यहाँ बड़ा कूद के आए थे बताने के लिए कि ये फेक नैरेटिव है। ये किताब खुली हुई है बंदे की मनुस्मृति की, और यहाँ देखिए, ये अपने घर की बात चल रही है, इसको पिताजी अपने मोइन खान याद आ रहे हैं। अरे आपके पिताजी होंगे मोइन खान जो आप उनको याद करेंगे। हमारा अपना घर है, हमारे अपना समाज है, हमारे घर में समाज में कोई गुनाह हो रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे पहले। इनको अपने पिताजी तुरंत मोइन खान याद आने लगते हैं, हैं? अभी इनकी किताब खोलता हूँ ये, इनको मोइन खान चिंता आ रही है। वैसे आप किस वर्ण में आते हैं? पहले ये ज़रा क्लियर कीजिए तो, कौन से वर्ण में आते हैं? आप लोगों के आपने आवाज़ कहा आ रही है। ब्राह्मण नहीं हैं, आप पूछ रहे हैं, हम अभी चेक कर लेंगे ना कौन बचाना चाह रहा है। आप कौन से वर्ण में आते हैं? हमारा आता है 80 में। 80 में मतलब क्या? किस में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस में आते 26 हैं? वाला पढ़िए। पहले बताए हम गए विवाह के 2 रूप अर्थात गांधर और राक्षस, चाहे अलग हों या मिश्रित, क्षत्रिय के लिए अवैध बताए गए हैं। और बोलो। हाँ, तो सुन लिया आपने? क्षत्रिय के लिए अभेद बताए गए हैं, यानी क्षत्रिय के लिए ये दोनों जो हैं धर्मयुक्त हैं। सुन लिया आप लोगों ने? अभी इन्होंने क्या किया, राक्षस विवाह को वहाँ पे क्या बोल रहे थे कि घर से मार के, पीट के, दरवाज़ा तोड़ के जो ले आए थे, उस विवाह को बता रहे थे वो राक्षस विधि कही गई है। आइए अब क्षत्रिय के लिए अभेद हो गए, यानी कि ये धर्मयुक्त हो गए। शर्म तक नहीं आती इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति को, राजकुमार को शर्म तक नहीं आती है कि इसको इन्होंने क्या बता दिया, धर्मयुक्त बता दिया इस राक्षस विवाह को। हैं कि घर से मार के, पीट के और उसको उठा के लेके आ रहे हैं। अब ज़रा ये 25 नंबर ज़रा पढ़िए तो, 25 नंबर ज़रा पढ़ के सुनाइए तो सब लोगों को। 25 नंबर में आपने क्या-क्या अलाउ किया है? पढ़िए ज़रा। मोइन खान ने जब दलितों के साथ अत्याचार किया, आप चुप क्यों रह जाते हैं?
अभी हम चेक कर लेंगे ना कि उस कौन समय चुप है। उस समय अभी कुरान चेक कर लेकर नहीं लेते हैं ना आते कि हैं आप? अभी हम चेक कर लेते हैं, वही तो बोल रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं ना कौन चुप है। जो मोइन खान के बारे में मनुस्मृति आप किताब कुरान में लेके सब नहीं लोग आते? दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि मनुस्मृति जैसी किताब में इतनी घटिया और वाहियात बात लिखी है, वहाँ इनको अपने पिताजी मोइन खान याद आ रहे हैं। अरे मनुस्मृति में इतनी घटिया बात लिख के और आप याद कर रहे हो अपने पिताजी मोइन खान को? अभी किताब खोल दूँगा ना कि आपके पिताजी मोइन खान हैं कि कौन खान है। हमको नहीं पता कौन मोइन खान है, कौन नहीं है, लेकिन अभी की उसकी भी किताब खोल देंगे। आपको हिंदू-मुसलमान की चिंता सता रही है ना, वो भी खोल देंगे। पहले ये ज़रा 25 नंबर पढ़ के एक बार सुनाएँ तो? ज़रा एक बार 25 नंबर पढ़ें, फिर हम उस पर भी आते हैं। वो भी हाँ, वो चर्चा शायद करेंगे ना। एक दलित महिलाओं के साथ उन्होंने बलात्कार किया था ना मोइन खान ने। अरे पढ़ ना इसको, काहे भाग काहे रहा है? इसको पढ़ ना, इसको पढ़ के कितना का बलात्कार किया है एक बार पढ़ के तो सुना दे। इसको तो सुना दे पहले। हिंदू-मुसलमान यहाँ चल रहा है। यहाँ पे अभी घटना दिखाई यहाँ पे मैंने मुज़फ्फरपुर में कांड हुआ है, मुस्लिम ने कर दिया। हम कब कह रहे हैं कि मुस्लिम दूध के धुले ही होंगे? हमने ये भी कहा यहाँ पे कि हर एक समाज में, हर एक कम्युनिटी में चाहे कितना भी अच्छा आप नियम कानून ले आएँगे, हर एक जगह अपराधी मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आपके धर्म में जिसको मनुस्मृति कह रहे हो यहाँ पे इसको धर्म बता दिया कि किसी घर के दरवाजा तोड़ के उठा के लड़की को लेके आओ। हैं? रोज चिल्ला रही है पिताजी हमारा बलात्कार से अपहरण हो रहा है, उसको उठा के लेके आओ, इसको धर्म बता दिया। शर्म नहीं आती? शर्म बेच के खा गए हो क्या? ये देखिए इसके 25 नंबर में फिर से यहाँ लिखा गया है, 3 प्रकार के विवाह प्रजापत्य, गांधर्व और राक्षस धर्मयुक्त हैं। सुन लिया आपने? क्या कह दिया? धर्मयुक्त हैं। कौन-सा विवाह? इसमें राक्षस विवाह भी है। ये देख लीजिए ध्यान से, देखिए भाग गया ये। ये देखिए भाग गया ये। ये देख लीजिए, ये भाग गया ये। ये आया था अभी यहाँ पे चिल्लाने के लिए। अभी इनके पिताजी की किताब हम खोलते हैं ना, अभी भविष्य पुराण खोलते हैं। कैसे ही अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना के बैठे थे, जाके वहाँ पे शादी विवाह कर रहे थे। भाग गया ये। सब लोग देखिए कैसे भाग खड़ा हुआ ये। अभी किताब खुली नहीं, अभी एक किताब खुली है, पिताजी इनको अपना याद आ रहे थे। हिंदू-मुसलमान यहाँ करने आए हैं। अभी घटना घटी है, अभी बताइए कोलकाता में ट्रेनिंग की जो हुई है, वहाँ पे इनके मुस्लिम गए थे वहाँ पे, हैं? अपराधी हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है जब आपकी धार्मिक किताबें इस तरह के अपराध को अलाउ करती हैं और आप इतने बेशर्म हो जाते हो, बेशर्मी भी मतलब बेच के खा जाते हो कि आपको इतनी शर्म नहीं आती है कि अबे इतनी घटिया बातें लिख के भी उसको डिफेंड कर रहा है ये बंदा, हैं? ये बता कि कोई व्यक्ति हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड मुस्लिम ही नहीं कोई और भी कम्युनिटी का हो अगर वो खराब है एक्स वाई जेड किसी भी कम्युनिटी का हो अगर वो खराब है रेपिस्ट है बलात्कारी है तो वो गलत है लेकिन उससे ये तुम्हारी जो किताब है जिसमें तुमने इतनी घटिया घटिया बातों को धर्म युक्त बना रखा है ये कैसे सही हो जाएंगी ऐसे कैसे सही हो जाओगे बता क्यों नहीं रहा भाग खड़ा हुआ है देख लीजिए तो सब लोग देख सकते हैं कि इन लोगों को जैसे ही बात आ रही है सबूत की यही भाग खड़े हो रहे हैं चलें आगे अब देखते हैं ये तो भाग ही खड़ा हुआ। दम नहीं है ना इनमें। डिबेट का दम होता तो ये डिबेट करता ना, दम है नहीं, डिबेट भाग जा रहे हैं सब। चलें यहाँ पे कोई क्यूरियस पिंग आए हैं। हाँ जी, क्यूरियस पिंग बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मेरे कुछ सवाल हैं। पहले बोलिए, तो 2 सवाल पूछना चाहूँगा कि बोलिए। आपने जो कहा कि कहा आता है उल्लेख, तो शायद वो जो महाभारत का वो जो है सीन है जहाँ पे जो है श्री कृष्ण का हाथ में कुछ लग जाता है और द्रौपदी उन्हें जो है अपने कपड़ा बाँधती है, तो वहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। और दूसरा जो है, नहीं, आपने न जो है ही नहीं शंकर वहाँ पे। नहीं है, वहाँ पे है नहीं है वहाँ पे। जी वो ठीक है। फेक न्यूज़ है। तो और फेक दूसरा जो न्यूज़ है, है, किसी ने जो फेक न्यूज़ फैलाया है वो। आपने जो हुँ, हुँ, शंकर भाष्य बताया, तो शंकर हुँ। भाष्य के ये भी कहकर नकारा जा सकता है कि वो एसएन गोएंका ने लिखे, जो कि खुद जो है विपासना सिखाने वाले बुद्धिस्ट हैं। कौन तो बोल मैं दिया अपने आपसे? ये आपसे कौन कहानी गढ़ दिया भाई? जी आप ये सर्च आपसे करके कौन भी देख भाई? सकते हैं। एसएन गोएंका जो ओ थे, आज भी ओ बुद्धिस्ट ओ भाई विपासना साहब, सेंटर से वहाँ ओ पे ओ क्यूरियस क्यूरियस बीइंग आप जो है ना, एसएन गोएनका की जो आप बात कर रहे हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिए शंकर भाष्य है, एसएन गोएनका का इसमें कोई रोल नहीं है। आप पब्लिशर छपवा सकते हो, आप अनुवाद कर सकते हो, लेकिन शंकर भाष्य जो है, वो ऑलरेडी जो संस्कृत होगा, गीता का एक संस्कृत होगा, उसका भाष्य ऑलरेडी शंकर ने कर चुके हैं। गोयनखा का इसमें कोई रोल नहीं है।
ये लोग ज़्यादा जी से ज़्यादा छपवा सकते हैं, अनुवाद करा सकते हैं अलग-अलग भाषाओं में, इनका कोई रोल नहीं है भाई। ऑलरेडी वो अनुवादित है शंकर के द्वारा और वो गीता प्रेस के द्वारा छापा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि गोयनखा जो हैं, गोयनखा परिवार ही ये गीता प्रेस गोरखपुर के बहुत सारी चीज़ों को चलवाता है और उनके जो गोयनखा है वो बुद्धिज़्म का प्रचार करते हैं। आपको क्या लगता है एक गोयनखा है? जी, ठीक है। बताएँ? तो मैं अपने तीसरे सवाल जी ठीक है, मैं उसके बारे में देखता हुँ। हूँ, लेकिन मेरा तीसरा सवाल है कि जापान में भी जो है कास्टिज़्म प्रैक्टिस होती है आज भी और जापान और भारत में एक सिमिलैरिटी है और वो है बुद्धिज़्म। जापान में तो ब्राह्मणिज़्म नहीं है, अच्छा। तो क्या हम ये अच्छा, कंक्लूड एक कर बात सकते बताइए हैं कि कि वहाँ पे बुद्धिज़्म की वर्ण वज़ह से व्यवस्था है जापान में? जापान में वर्ण जी है। व्यवस्था है? जी, मैं वही कह रहा हूँ, है। हाँ, वहाँ पे दिखाइए ज़रा। ज़रा वर्ण व्यवस्था दिखाइए हम लोगों को। वहाँ पे कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य, कौन शूद्र है? दिखाइए ज़रा। जी, वहाँ पे इस तरह की वर्ण व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे शी-नो-को-शो अच्छा, नाम इस की तरह की व्यवस्था नहीं है। है। तो सुन लिया आप लोगों ने? ये कह रहे हैं कि यहाँ की तरह वर्ण व्यवस्था नहीं है। फिर वहाँ सर पे मैं जापान इतना आगे कैसे है भाई? जापान तो एक छोटा-सा नहीं, देश नहीं है, सर, इतनी सारी चीज़ों में इतना डेवलप कैसे है? वही बता रहा हूँ मैं, उन्होंने छोड़ तो दिया, उन्होंने छोड़ दिया, आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? मैं तो छोड़ चुका हूँ सर, मैं खुद ऐसी हूँ। आप मैं कहाँ आपको छोड़ एक चुके हैं? आप कहाँ छोड़ चुके हैं? भाई भारत में आज भी वर्ण व्यवस्था ऐज़ इट इज़ है, एनसीआरबी का डेटा बता रहा है, ये देखो भाग खड़े हुए ये। देख लीजिए भाग खड़े हुए हैं। ये आए थे बताने के लिए मतलब क्या गज़ब-गज़ब के टुन्नी है भाई। मतलब वहाँ पे था, उन लोगों ने छोड़ दिया, हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, वो आगे बढ़ गया, हम अभी पाल रहे हैं, अभी भी आके यहाँ मनुवाद को बचा रहे हैं। क्या कहानी है भाई? बुद्धिज़्म में बोल रहे हैं कि छोड़ दिया। भाई बुद्धिज़्म में भारत के जितने भी लोग थे, भारत से बुद्धिज़्म जहाँ-जहाँ गया, जापान में गया, हैं? बताइए? भारत से चाइना में गया, चाइना से कोरिया में गया, कोरिया से उधर जापान में गया, धीरे-धीरे एक्सटेंड हो रहा था। ये बता रहे हैं कहानी कि भारत से वहाँ पे गया, वहाँ पे जातिवाद था। भाई वंशवाद, वंशावली दुनिया के हर एक देश में थी। लेकिन अगर बुद्धिज़्म में जातिवाद होता ना, तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं, हर जगह जातिवाद होता। तो कहानियाँ इन लोगों की देख लीजिए, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं कुछ था सब सुधर गए। बुद्धिज़्म को अपना-अपना के जापान भी जब बम गिरा है नागासाकी, हिरोशिमा का तब उसको बुद्धिज़्म की याद आई है दोबारा। उससे पहले वो भी हवा में उड़ रहा था। जैसे बम गिरा, विस्फोट हुआ, तबाही मची तब उनको बुद्धिज़्म की याद आई और फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें सुधार दी। काम करने पर और देखें आज विश्व में कितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल का सेंटर बना पड़ा हुआ है, वो कोरिया और ये जो है अभी भी उसी चक्कर में है, दिन-रात नीचा दिखाने के चक्कर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो खुद नहीं सुधरना है, दुनिया भर का गाना गाना है कि वहाँ पे ये है, वो है। चलें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई शुक्ला आए हैं। हाँ जी, शुक्ला बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर आवाज आ रही है? बोलिए, आ तो रही है। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। तो सर मैं ये कह रहा था आपने एक वो बताई थी गीता की 9:32 हुँ, थी, हुँ। अध्याय 9 और 32 होता है अच्छा जी, श्लोक। तो गीता बचाएँगे? उसमें उसमें मतलब आपने क्या बताया था आप दिखा सकते हो दोबारा? अच्छा जी, बोल रहे हैं कि क्या दिखाया था, क्या क्या आपको गीता आपको अच्छा किताब लगता है क्या? अच्छी कोई किताब है क्या गीता? हाँ सर अच्छी लगती है, तभी पूरे कह रहा हूँ। अच्छा, गीता वैसे किसके लिए मैं लिखी गई थी? लिखने का उद्देश्य क्या था? मतलब ये था कि आप गीता को अपनी आत्मा को पहचान सकते हो। आपके शरीर से ही आत्मा का संबंध है, इसलिए। अब आप ये बताओ वो बता दो श्लोक, वो ठीक है, वो गलत खोल कैसे दूँगा मैं उसको ठीक है, वो खोल दूँगा है? मैं, बिल्कुल खोलूँगा, आपने कहा है तो खोलूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और उसमें लिखा है, जो हमने प्रश्न पूछा ना, वो लिखा है कि गीता क्यों हुँ, लिखी गई थी। ये शुरू में 14 नंबर पेज जो शुरू में, उसमें ही राइट साइड में जो ये पैरा है, इसको एक बार पढ़ के बता दीजिए। ये शंकराचार्य ने बताया है कि कौन-सा क्यों ये? श्लोक कौन-सा? देखें, इसका भाष्य किया है शंकराचार्य ने, ये तो आपको पता होगा। हाँ सर। शंकराचार्य से पहले तो गीता को किसी ने भाष्य किया नहीं था, किसी को पता ही नहीं था गीता, है ना? हाँ सर, ये बात तो होगी। तो जब उन्होंने लिखा ना तो भाष्य में उन्होंने ये भी बताया कि इस गीता का उद्देश्य क्या था। तो लेफ्ट साइड में उन्होंने संस्कृत में भाष्य किया, उसका अनुवाद राइट साइड में है। तो एक बार इसको पढ़ दीजिए, फिर हम आपको जो श्लोक कह रहे हैं वो भी ओपन कर देंगे। एक बार इसको पढ़ के सुनाइए। ये है बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वाले अंतःकरण में कामनाओं का विश्वास होने में विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही उसकी उत्पत्ति का कारण है। ऐसे अधर्म से धर्म दबता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने
की इच्छा वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्मा की अर्थात भूदेवी ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वासुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ से अपने अंश से लीला विग्रह से श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मणों की रक्षा ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम के भेद उसी के अधीन हैं। ये है सर। ये तो बता रहा है कि ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ था। ये भगवत गीता जो है मतलब वो इसलिए ब्राह्मणों के बता रहा सर, ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए मैं 1 मिनट, बताऊं एक वो एक 1 मिनट, अरे 1 मिनट। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया था और वैदिक धर्म आपका तब सुरक्षित रह सकता है जब ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहेगा। यानी कि ब्राह्मणों के कृष्ण का उद्देश्य, इस भागवत गीता का उद्देश्य शंकर के अनुसार, शंकर भाष्य के अनुसार ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करना है। अब बता दीजिए आप हमें कि कौन सी ब्राह्मणों की ऐसी किताब है जो शूद्रों के शूद्रत्व की रक्षा करने के लिए है? सब तो ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए है भाई। तो सही कह रहे हो। हैं? तो सर ये बताओ, हाँ, चलो मान लिया हाँ, ब्राह्मणों के हुँ, लिए मैं भी ब्राह्मण हुँ। हूँ, पर मैं जातिवाद पर ज्यादा अच्छा, वो नहीं ब्राह्मण हैं। करता। चलें, ये शुक्ला हाँ ब्राह्मण हैं, तो तो आइए अब ये आपकी किताब खोलते हैं। आपको सर तो ये 9:32 वाली तो चाहिए था बता ना? दो। क्या? हाँ हाँ सर, 9:32 ही 932 ना? को कैसे मतलब आपने? हाँ ये आ गया आपका 9:32। पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। ज़ोर से पढ़िए ताकि सब लोग सुनेंगे ना। पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ रहा ज़ोर हूँ। से। क्योंकि हुँ, हे पार्थ, जो कोई पाप योनियों वाले अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी वे कौन है? सर ये बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रही कि हे पार्थ बोलिए। व्यापाश्रित्य, जब ऊपर का देखना और नीचे का देखना, इसमें पहले तो अर्थ ही नहीं मिल रहा आपका, अर्थ क्या ही नहीं नहीं मिल मिल रहा रहा है? ढंग से देखो। क्या नहीं माही क्या पार्थ नहीं? व्यापाश्रित्य, माही पार्थ हुँ, व्यापाश्रित्य, और ये है यद्यपि स्त्रु पापयोनिया और स्त्रिया वैश्यस्तु शूद्रस्तु यास्ति पराम गतिम। तुम्हारा क्या हुँ। कह रहा है? वो 2 लाइन की लाइन है जिसमें 4 लाइन की है। पहले अर्थ सही करो, इसे पहले गूगल अरे गूगल ट्रांसलेट पे ले जाओ, ट्रांसलेशन को उसमें मारो थोड़ा गोली। बहुत कमी आएगी, कहाँ लेकिन आप अर्थ थोड़ा बहुत। शुक्ला कहाँ इधर-उधर भागे जा रहे हो भाई? कहाँ भागे जा रहे हो भाई? ऐसे ही हवा में। भाई यहाँ पे ये पहले गीता का ये श्लोक है। अब इस गीता का श्लोक क्या कहना चाह रहा है, इसको पहली बार लेके कौन आया था? ये लेके आए थे शंकर। तो शंकर ने सबसे पहले इसको बताया कि ये जो श्लोक है, तुम लोग कहीं बेवकूफ़ों की तरह बेवकूफ मत समझ जाना, कुछ भी इसका मतलब मत समझ लेना, आलतू-फालतू अंड-संड अपने-मने कुछ भी बना के मत गपोड़ लेना, क्योंकि हो सकता है 500 साल बाद, 1000 साल बाद जो है भाषा संस्कृति बदल जाए और तुम लोग जो है कुछ भी अर्थ का अनर्थ निकाल दो। तो इसीलिए उसने क्या किया, यहाँ पे उसको डिटेल्स में संस्कृत में भी लिख दिया। यहाँ पे संस्कृत में लिख दिया। संस्कृत में इसलिए लिख दिया कि बाद में कोई अपने मन से कुछ इसका अर्थ बना के या कुछ भी ना बना ले मिलावट करके। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ संस्कृत में लिख दिया और संस्कृत में लिख के अच्छे से बता दिया कि अगर तुमको डाउट हो कि इसका क्या मतलब है, तो यही वाला मतलब समझना। समझ रहे हो ना? जैसे आप अपने मन अभी क्या हुआ, आप तुरंत ही शुक्ला अपने मन कुछ लगे कहानी बनाने, अभी दूसरा कोनो ब्राह्मण आएगा अपने मन कुछ और कहानी बना देगा, तीसरा आएगा कुछ और बना देगा। तो शंकर ने जब पहली बार भाष्य किया, उसने अपना उद्देश्य इस गीता का साफ-साफ यहाँ लिख दिया संस्कृत में और इसी का अनुवाद यहाँ राइट साइड में है। आप काहे जबरदस्ती अपने मन कुछ भी बना के लगते हैं गाने? हर एक चीज़ जो होती है, आप किसी दूसरे धर्म ग्रंथों को देखो, आप किसी मुस्लिम के पास जाइए, आप कुरान में जो लिखा होगा कहिएगा तो कहेगा कि खुद से आप अर्थ मत लगाइए। हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उसका तर्जुमा किया होगा, उस तर्जुमे के अनुसार आप समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, वही कहते हैं। तो आपके शंकर ने भी यहाँ पे उसका तर्जुमा कर रखा है भाई, बड़े स्पेशल ढंग से बता रखा है कि इसका यही मतलब ही होता है। आप अपने मन से कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब बोलिए इसमें क्या लिखा हुआ है? बोलिए। ये देखो, मेरे पास है गीता प्रेस और इस्कॉन दोनों की कौन भगवत सी सदी गीता की? मेरे पास कौन रखी सी है। सदी की? हैं? अनुवादक कौन है? अनुवादक कौन है? अनुवादक, 1 मिनट, अनुवादक है तो क्या, गीता प्रेस गोरखपुर लिखा है इस पे। गीता प्रेस अनुवादक गोरखपुर का कहाँ ये लिखा भी है, रहता है? ये भी है। हाँ तो भाष्यकर्ता कौन है? मेरा तो सबसे पहला भाष्यकर्ता शंकर भाष्य है। आपका भाष्यकर्ता कब का है? कौन-सी सदी का है? शंकर भाष्य का हिंदी थोड़ी जानते थे कि हिंदी में लिखी थी अरे! उन्होंने तो गीता। इसीलिए तो संस्कृत में लिख दिया यहाँ बगल में, इसीलिए तो संस्कृत में ये किया तो है तुमने उन्होंने। अपनी जाने कहाँ से लिख ली है। अब देखिए मेरी बात देखिए सुनो, देखिए इसका अंश मतलब है। अंश अंश शुक्ला यहाँ तू तड़ाक चलता नहीं है। तुमने, तू तड़ाक यहाँ चलता नहीं, पहले बता दूँ शुक्ले। यहाँ पे तू तड़ाक नहीं चलता।
ये शंकर भाष्य है। अभी मैंने पूरा फ्रंट पेज खोल के ऊपर से नीचे तक सबको दिखाया। गीता प्रेस गोरखपुर। अभी क्या होता है कि किसी भी किताब का कोई भी भाष्य कर सकता है। आगे चल के 50 साल बाद, अब जैसे इस्कॉन वाले ने अपना एक नया भाष्य कर दिया है। अभी बैठे-बैठे कोई कौशिक आएगा, कोई शुक्ला आएगा, कोई पांडे, दुबे, चतुर्वेदी आएगा, वो भी अपना भाष्य कर देगा। सबका थोड़े मान्य होगा। मान्य उसी का होता है जो पहला भाष्य करता हो, और पहला भाष्य करता हो, ऑथेंटिक भाष्य करता हो। तो ये सबसे ऑथेंटिक शंकर भाष्य है, क्योंकि शंकर से पहले किसी ने भाष्य ही नहीं किया है। तो जब शंकर ने ही पहला भाष्य किया है, तो हम आपके ये रोड छाप वाले पता नहीं अरे गरे नत्थू खैरे कितना आके क्या बताएंगे, हमको उससे क्या मतलब है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे आप शंकर भाष्य लेके आओ, क्योंकि गीता का पहला भाष्यकर्ता ही शंकर कहा गया है। तो शंकर ने जो इसका मतलब समझाया है वही ऑथेंटिक होगा, क्योंकि इसी का मतलब तो आप समझ के द महाराज लीगल केस में आप जो हैं बैठ के, आपके महाराजा यदुनाथ जो हैं जे बैठ के क्या क्या गेम खेल रहे थे बच्चियों के साथ, चरण सेवा का लाभ ले रहे थे, यही गीता और कृष्ण के नाम पे बैन लगवा दिया अंग्रेज ने। कोर्ट में कई बार दिखा चुका हूं। तो आप हमें शंकर भाष्य लेके आओ जो पहला भाष्य करता है। अरे गहरे का हम नहीं मानते ना भाष्य, आप एकदम ओरिजिनल वाला का लेके आओ, तब आके बता के कहो कि उसमें ये नहीं लिखा है। चले लाइए। दोनों की बात कर रहा हूँ। तुमने जाने कौन सी किताब खोल रखी है? फिर कह रहा है तू तड़ाक। यहाँ तू तड़ाक चलती नहीं शुक्ले, यहाँ कोई तू तड़ाक नहीं चलती। हमने कहा कि ये शंकर भाष्य है और शंकर भाष्य ही यहाँ लेके आओगे। देखो ये शंकर भाष्य है, अध्याय 9 32 नंबर, और शंकर ने जो भाष्य बताया है वही यहाँ पे चलेगा। अरे गरे अपने मन से कुछ भी मतलब लगा के कुछ भी कहानी लगा दोगे, हम क्यों मानेंगे आपका? आप ओरिजिनल पहला ऑथेंटिक जिसको कहते हैं वही वाला यहाँ मान्य होगा। कल को बैठ के कोई भी कुछ भी कपोड़ देगा। यहाँ क्या लिखा है? माही पार्थ व्यपाश्रित्य यस्पि यशु पाप योन्यः। अब कहता है यशु पाप योन्यः, आगे क्या लिखता है? स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तपि। अब ये ऊपर बता दिया यहाँ पे कि यशु पाप योन्य है, ये पाप योन्य है। तो वो कौन कौन है? तो स्त्रियों, वैश्या तथा शूद्रा। यहाँ तीनों का नाम दे दिया क्लियर क्लियर कि ये तीनों पाप योनि है। आपकी किताब में क्या मतलब दिया है? वैश्य बताएं तो शूद्र जरा आप हमें। तथा देखो हम्म हे अर्जुन तो चलो लिख हम्म दिया, स्त्री वैश्य हम्म। शूद्र तथा, या तथा लग रही है, पाप कहाँ योनि से अर्जुन पहले लिखा है तथा लिख इसमें? रही है। अच्छा, तथा इसमें श्लोक में अर्जुन तथा। नहीं, अर्जुन अच्छा तो श्लोक केवल वो उसके लिए लिखा है, उसमें लिखा है किसके पार्थ, लिए? अर्जुन तो वो उसके लिए लिखा है। ये नहीं मतलब कि आपकी अर्जुन ही हो। किताब अब में सुनो, आपकी किताब में अर्जुन का अर्जुन था दो आप। फालतू लिखा है ना? अर्जुन हाँ फालतू चलो लिखा है फालतू ना? मैंने मान अब लिया, मान अब लिया, बहुत तथा कहाँ बहुतों में लिखा है? लिखा अच्छा, तथा है। तथा कहाँ लिखा है? तथा कहाँ लिखा है? स्त्री पुरुष शूद्र तथा पाप योनि। पहले सुनो, चांडलानी, हुँ, चांडलानी जो कोई 1 भी हो मिनट। वो अच्छा, इसमें चंडाल शब्द कहाँ है? मूल श्लोक में चांडालानादि। एक कहाँ मिनट एक लिखा है? मिनट चंडाल कहाँ है? एक मिनट, मेरे पास शूद्र समय से बताइए। चांडाल मतलब इसमें एक में शूद्र लिखा है, एक में चांडाल लिखा है, मूल दोनों में। श्लोक में चंडाल कहाँ लिखा है? दोनों में लिखा है, सुनो तो मेरी बात, दोनों में लिखा है। अरे भाई ठीक है, मूल जो कोई श्लोक में हो वो बताओ ना। मेरे शरण में होकर अब परम गति अब देखिए, प्राप्त। सुन लीजिए साथियों, इनके श्लोक में क्या लिखा था? अर्जुन। मूल श्लोक में कहीं नहीं लिखा। इनके श्लोक में शूद्र से बाद लिखा है तथा, जबकि मूल श्लोक में लिखा है शूद्र से पहले तथा। इनमें लिखा है चंडाल योनि, यहाँ पे कहीं चंडाल शब्द ही नहीं है मूल श्लोक में, और ये हमको बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पे गलत है, इनका सही है जिसमें आलतू फालतू कुछ भी लिखा हुआ है। अब पूरे ये मूल श्लोक है, माही पार्थ व्यापाश्रित्य एसपी यसु पाप योन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तपि यान्ति परागतिम। इसमें चंडाल शब्द कहीं नहीं है, इनके अनुवाद में चंडाल लिखा हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ शूद्र के पहले तथा लिखा हुआ है मूल श्लोक में, इनके अनुवाद में शूद्र के बाद तथा लगा दिए हैं। और पाप योनि पहले है, इनके यहाँ शूद्र तथा पाप योनि करवा दिए हैं अनुवाद में। ये हमको आए थे बताने के लिए कि हमारा गलत है। जरा बताइए तो कहाँ यहाँ तो चंडाल लिखा हुआ है? बताइए। चंडाल नहीं लिखा, एक में शूद्र लिखा है, ये केवल समझाने के लिए होगा। अच्छा, लेकिन तथा एक कहाँ चीज लिखा है, ये है? बताओ अच्छा, तथा कहाँ लिखा है? है तथा कहाँ लिखा है? तथा कहाँ तथा, लिखा है? रुक जाओ एक मिनट। कौन सा था? 32 के पास हाँ, ये स्त्रीय वैश्य, स्त्री वैश्य। शूद्रास्ते 80 हुँ, शूद्रास्ते। रुको अवसर देख रहा हूँ मैं तो पढ़ लूँ। देखिए शुक्ला महोदय जो हैं किताब खोले पड़े हैं। हाँ हुँ, तो सर कैसे बताऊंगा, बिना किताब के कैसे बताऊंगा? फिर देखिए, फिर तू तड़ाक कर रहा है ये, फिर तू तड़ाक। शुक्ले यहाँ तू तड़ाक चलती नहीं, मिर्जापुर नहीं है ये।
ये बता तो यहाँ पे तो तू भाषा तड़ाक जिसकी हुई चलती हो नहीं। वैसे मैं बता रहा हूँ बोल रहा हूँ ना, तू तड़ाक चलती नहीं शुक्ले। यहाँ पे सीधे-सीधे बताएँ कहाँ पे लिखा है तथा? यहाँ पे सब लोग देखिए लिखा है स्त्री वैश्य तथा शूद्र, और ये बंदे ने अपने अनुवाद में क्या बताया, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापियोनि। एक नई कहानी इसने बना दिया है। एक नई कहानी ही बना दी है इसने अपने अनुवाद में। मिलावटी किताब लेके आया बंदे ने, उसमें चंडाल भी घुसेड़ दिया और कह रहा है कि ये आपका कहाँ मिल रहा है, आप ही का गलत है। मैंने क्या कहा? एकदम ओरिजिनल शुद्ध सच्चा खरा वाला भाष्य ही यहाँ पे चलता है। ये फालतू मिलावटी बना-बना के ये सब कहते हैं ना, अंग्रेजों ने, मुगलों ने मिला दिया, ये सब खुद मिला-मिला के बैठे हैं। जिस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले जी और उसके बाद से जितने भी भारत के बहुजन मूल निवासी लोगों ने पढ़ाई-लिखाई शुरू किया, उस दिन से इनकी हवा खराब है। रोज नया-नया बदल रहे हैं सब। अपने ही बाप-दादों को मुगल कभी साबित करते हैं, कभी मुगल बता देते हैं, कभी वो बता देते हैं, अंग्रेज बता देते हैं, अपने ही माता-पिता को। रोज बदल-बदल के नया-नया अनुवाद करके लाते हैं, फिर भी फँस जाते हैं यहाँ पे। तो भई अब आप बताएँ भई, कहाँ पे ली लिखा हुई है। हुआ है? क्या पूछो पूछो अपना अनुवाद सुनाएँ पूरा, जो लिखा है अनुवाद सुनाएँ। कौन सी वाली का सुनाओ? देखो एक इसी का का तो दोनों 32 का का, सुनाता हूँ। 32 का सुनाओ अच्छा पहले। पहले इसी का सुनाता हूँ। देखो हुँ, जो लिखा है वो सुनाऊंगा। हे स्त्री, वो हे अर्जुन, स्त्री पुरुष शुद्ध तथा पापयोनि चांडाल भी देखिए, जो कोई देखिए, भी। देखिए, तथा पापयोनि कहा, जबकि शूद्र के पहले तथा है, शूद्र के बाद कोई पापयोनि पहले है, पहले ही गलत। हाँ, और तो जो तुम्हारे में बताई गई है वो बात नहीं है। तुम फिर तो भी ये कह कह रहे हैं रहे हो तुम्हारे में, चलो तुम्हारे यहाँ तुम्हारा तू तड़ाक नहीं चलता। तुम्हारे में गलत अर्जी-फर्जी कुछ भी लेके चले आएँगे कहीं से भी कूट के, और आके यहाँ पे बताएँगे कि तुम्हारे में लिखा है, तुम्हारे में लिखा है। आप सब देख लीजिए कि ये सारे ब्राह्मण जो हैं नकली और डुप्लीकेट छाप के, आप फर्जी-फर्जी किताब, नकली वाला किताब छाप के लेके लोगों को बेवकूफ बना के घूम रहे हैं कि हमारे गीता में ये लिखा है, ये लिखा है। सब नकली-नकली अनुवाद है। दोस्तों आप टिके रहना एकदम असली और ओरिजिनल। मैं फिर से फ्रंट पेज दिखाता हूँ। भागवत गीता शंकर भाष्य पे टिके रहना, ये सब इनकी पोल खोल देगा। ये रोज जो है जिसको नहीं आता है संस्कृत उसको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ये जो है पोल खोल देता है ये। देखिए ये है आपका भगवत गीता एकदम ओरिजिनल वाला, श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित। ठीक है? गीता प्रेस गोरखपुर का है, देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ। तो कभी भी इन लोगों के उस चक्कर में ना फँसे, कुछ भी फर्जी कहानी बना के चले आते हैं सब ये।